शनि शुक्र बृहस्पति पंचमानु संस्मृत्यं वेदवाणीं प्रवर्ते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तनें चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायति योगिनां कामदं मोक्षदं दिवाओंकाराय नमो नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। तो बच्चों, यह हुई वंदना। इसे आप पूर्व रंग समझे, अर्थात नाट्य प्रस्तुति के आरंभ होने से पहले सभी देवताओं की आराधना, ताकि हमारा अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हो। अब जो कुछ आपने सीखा उसका अभ्यास अच्छी तरह से करें और याद रखें, अभ्यास में किसी प्रकार की त्रुटि या कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है जी गुरुजी। चलो तो शुरू करो। प्रणाम स्वीकार करें मान्यवर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, स्वागत है आपका। सदा स्नेही बने रहें। कहें किस प्रयोजन से आना हुआ? मान्यवर, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति के बारे में जानने को उत्सुक है। हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, उसी के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। पूछें, निसंकोच पूछें। श्रीमान, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये न केवल नाटक हो बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। त्रेता युग में जब मनुष्य काम और लोभ के वशीभूत होकर के अधर्म और संघर्ष की राह पर चल पड़ा, तो इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें सुनना और देखना दोनों हो, जिससे आम जन को धर्म, अर्थ और मोक्ष के मार्ग पर लाया जा सके। तो चारों वेदों में से कुछ अंश लेकर के नाट्य वेद अर्थात पंचम वेद नाट्य शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन गुरुजी, वेद तो ज्ञान का भंडार है, इसमें समस्त जगत का रहस्य छिपा हुआ है। वेद अपने आप में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, फिर ये नया वेद क्यों? ताकि सब जन, आम जन को ये सुलभ हो सके। सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर लाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रह्मा जी ने चारों वेदों में से तत्वों को मिला करके पंचम वेद अर्थात नाट्य शास्त्र की रचना की। चारों वेदों के तत्व, ये क्या गुरुजी? आइए इसे हम व्यवहारिक रूप से समझने की कोशिश करें। चलो बच्चों, स्तुति शुरू करें। यस्यां समुद्रपुत्र सिन्धुरावो यस्यां मङ्गलं पृष्ठये सम्भवो यस्यामिदं दिम्मति प्राणदे सानुभूमि पूर्वमेन धातु विश्वम्भरा वसुधानि प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशिनी वैश्वानरं दिव्रति भूमि अग्निम् इंद्रसभाद्रविणेनोदधातु। ये जो आपने पाठ सुना, ये ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से लिया था, और जो गान सुना आप लोगों ने, इसके आधार में
सामवेद है, और अभिनय में यजुर्वेद और रस में अथर्ववेद है। इस तरह से सभी गुणों को मिला करके नाट्य वेद अर्थात नाट्य शास्त्र की रचना हुई। श्रीमान, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा जी के समक्ष रखा था, तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि नाट्य शास्त्र तो सभी के लिए है। इसमें देवताओं, दानवों और मानवों सभी के कार्यों, शुभ अशुभ कार्यों का प्रतिबिंबन होता है, दिखाए जाते हैं। नाटक तो थके हुए को, हारे हुए को, शोक से पीड़ित को आराम देने वाला है। नाटक में रस, भावों, शिल्पों, शास्त्रों और सभी कार्यों का समावेश है। कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं और कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो नाटक में समाहित ना हो। अद्भुत, समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक, बहुधर्मी, यानी सारे प्राणियों के भावों की एक प्रतिनिधि कला। हाँ मित्रों, हाँ, इसलिए ये कह सकते हैं कि नाटक सभी कलाओं का उद्गम है, या यूं कह सकते हैं कि नाटक सभी कलाओं का संगम है। मान्यवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। ये उतनी ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारे समाज में इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता? कला कर्म को अनावश्यक क्यों समझा जाता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता थोड़े ही हैं। हम तो कला कर्म करते हैं, कला कर्म ही हमारा धर्म है। हमारे विषय में और हमारी कला के विषय में नीति नियंताओं को सोचना होगा, उन्हें अवसर देने होंगे, उन्हें प्रयोग के अवसर प्रदान करने होंगे हमें। नाटक केवल एक कला नहीं है, ये समाज का दर्पण है। नाटक आम जन को नाटक के माध्यम से सत्य की तरफ ले जाया जा सकता है। रंगमंच धर्म, अर्थ और सारी भौगोलिक सीमाओं से परे समग्रता से मानवीयता का बखान करता है। आज भी रंगमंच, आज भी समाज में व्याप्त विषम परिस्थितियों को दूर कर समता का भाव पैदा करता है। निसंदेह यही समता का भाव है जो धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह श्रीमान, कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। हाँ मित्रों, हाँ, इसीलिए इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि कलाकारों और कला को समाज वो स्थान दे जिसके वो अधिकारी हैं, इसीलिए नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा गया। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। हाँ मित्रों, हाँ, अभी मेरे रंगकर्मी साथी एक नवीन नाट्य प्रस्तुति का अभ्यास कर रहे हैं। आप भी चलिए, अवलोकन कर इस नाट्य प्रस्तुति का आनंद लें। चलिए, 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 आइए, चलो मित्रों, शुरू करते हैं। चलिए, हाँ, चलिए। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि और आनंद की जगत में सदा संपूर्ण हो। सृष्टि हो आनंद की, जगत में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, दुर्जनों का नाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा,